हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति अजय गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हेलो स्टडीज़ में। एंड अगेन आज आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का लेक्चर वीडियो लेकर आएंगे। स्टैंडर्ड 9 का हमारा चल रहा था, लेक्चर नंबर 4 आज है, लेक्चर नंबर 3 तक के ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया। ये चल रहा है प्रॉब्लम सेट 5। ओके, पूरा 5 तक के हमने आपको मैथ का टोटल लेक्चर हमने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। आप जाइए सर्च कीजिए, सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। और ये प्रॉब्लम सेट एक प्रकार का रिवीजन है, तो इसे समझने के लिए तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस सेट आपको 5 पूरा देखना पड़ेगा, 5.1 एंड 5.2 पूरा देखना पड़ेगा। बेसिक कंसेप्ट जो 5.1 के पहले जो हमने क्लियर करवाया था वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये रिवीजन है, यहाँ पर ज़्यादा लंबा हम नहीं खींच सकते। ओके, तो चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी कंप्लीट किया है। देखिए यहाँ हमने ऑलरेडी लिख दिया है। यहाँ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 more than 4 times ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, एक 2 डिजिट नंबर है, आई डोंट नो, हमें नहीं पता कि वो कौन सा है। ठीक है, देन इफ 18 इज एडेड टू दिस नंबर, अगर वो जो 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, उसमें अगर 18 को ऐड करेंगे, देखिए द सम इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड, द सम इज इक्वल, तो उसका जो सम होगा वो इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। इंटरचेंजिंग इन द सेंस, जैसे एक नंबर आपने x लिया, एक नंबर y लिया, तो इंटरचेंजिंग आपका y एंड x हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया है यहाँ पर, इफ 18 इज एडेड टू दिस नंबर, मतलब ये जो ऊपर में हमको जो नंबर मिलेगा, अगर उसमें हम 18 को प्लस करेंगे, ठीक है, तो द सम इज इक्वल टू द नंबर, तो उसका जो सम आएगा, इसमें जो नंबर मिलेगा है ना, इसमें जो नंबर मिलेगा उसको 18 से प्लस करने के बाद जो नंबर हमको मिलेगा वो क्या होगा, द सम इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो जो हम डिजिट को जब इंटरचेंज करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसके बराबर होगा फर्स्ट के। क्लियर है, अगर उसमें 18 को ऐड कर दिया जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर्स फाइंड करना है। क्लियर है, ये इस टाइप का एक क्वेश्चन ना हमने ऑलरेडी आपको 5.2 में क्लियर करवाया है। ईजी है, बस थोड़ा सा समझने का फेर है। ठीक है, आपको फर्स्ट एंड सेकंड में तो आपको ऑलरेडी कंडीशंस गिवन हो गया है, और यहाँ पर बता रहे हैं आपको नंबर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो वो 2 डिजिट नंबर कौन सा है हमें नहीं पता, तो हम उसे क्या करेंगे, लेट्स। ओके, तो देखो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, लेट्स द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस, डिजिट इन यूनिट्स प्लेस, यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट रखेंगे, PLAC स्पेलिंग कहाँ जा रही है, बी क्या होगा, x, समझ लीजिए उसे हमने x लिया। यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है उसे हमने x लिया। ओके, एंड द डिजिट इन टेंस प्लेस, एंड द डिजिट इन टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे BY। अब ध्यान दो, ठीक है, यूनिट के प्लेस पे जो था उसे हमने x सपोज लिया, टेंस के प्लेस था उसने y सपोज लिया, है ना। अब एक चीज़ अब ध्यान दो कि टेंस के प्लेस पे अगर एक एग्जांपल देखो, 21 आपका ये 2 डिजिट नंबर है 21, कैसे हम इसे 21 बोलेंगे, क्यों बोलेंगे इसे 21, देखिए ये यूनिट के प्लेस पे है, ये टेंस के प्लेस पे है ना, ऐसा होता है। तो देखिए ये टेंस के प्लेस पे 2 है, तो ये जो 2 है 20 कैसे कहलाएगा, टेंस के प्लेस पे जो भी नंबर रहता है उसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू कितना होगा आपका 20, और उसी 20 में हम क्या करेंगे, इस 1 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा 21। आया क्लियर, एक एग्जांपल दे रहे, समझो अभी यहाँ पर काम आने का है। ठीक है, तो ये यूनिट प्लेस पे हमने x लिया, टेंस प्लेस पे हमने क्या लिया, y लिया, तो क्या होगा हमारा, ये यूनिट प्लेस का x हो गया, ये टेंस प्लेस का y हो गया। ठीक, टेंस प्लेस का y, यूनिट प्लेस का x। यहाँ तक ही क्लियर आएगा क्या, यहाँ तक ही समझ में आया आपको। तो देखिए टेंस के प्लेस पे जो भी नंबर होगा, ठीक है, ये यूनिट और ये टेंस, टेंस के प्लेस पे y है तो y के साथ 10 को मल्टीप्लाई किया जाएगा कि नहीं, हाँ, और यूनिट के साथ में प्लस होगा, तब फिर आपका ये आंसर क्या बनेगा, 10y प्लस x, ऐसे ही बनेगा, है ना। तो ये पूरा मिला के आपका क्या बन गया, एक डिजिट बनेगा। हमको नहीं मालूम ये y और x के प्लेस पे क्या है, लेकिन टेंस के प्लेस पे जो भी आता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो उसकी वैल्यू मिलेगी। प्लेस वैल्यू आपको पता है ना, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आप पढ़े हैं। ठीक है, तो आप ये y की प्लेस वैल्यू क्या होगी, y की प्लेस वैल्यू होगी 10y, 10 इंटू वाई 10y। ठीक है, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 20। क्लियर हो गया, बहुत इसी वे में समझा रहे हैं, सिंपल तरीके से समझना जरूरी है, तभी कहीं जाकर के आप आगे आंसर निकालेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखिए ये यूनिट्स प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे, तो अब हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, क्या होगा हमारा ओरिजिनल नंबर, एक हमने आपको बताया, तो देखो अभी हमने आपको बताया ना, क्या है 10 मल्टीप्लाई बाई वाई, ये टेंस का प्लेस है ना,
ये टेंस का प्लेस है, ये यूनिट का प्लेस, तो यूनिट के प्लेस में हमने x लिया, तो ये हमारा बन गया 10y प्लस x, ये हमारा ओरिजिनल नंबर बन गया। ठीक है, हमारा ओरिजिनल नंबर। तो चलो सबसे पहले अब इसे लिखेंगे, देयरफॉर अगर यूनिट ये है, टेंस ये है, तो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर पूरा लिख दे। ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा आपका 10y प्लस x। हो गया, यहाँ तक के समझ में आ गया आपको, ओरिजिनल नंबर हमारा ये हो गया। अब देखो आगे, फर्स्ट वाला कंडीशन, 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, 3 मोर देन 4 टाइम्स दिया है आपका। अब कंडीशन में देखो, क्वेश्चन में क्या है, आपने एक चीज़ तो बना लिया। ठीक है, अब देखो और क्या दिया है, सम ऑफ इट्स डिजिट 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट मतलब ये दोनों का सम। ठीक है, ये दोनों का सम, तो पहले इसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सम ऑफ डिजिट्स एंड सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये y प्लस x, यही होगा सम ऑफ डिजिट्स, है ना। सम ऑफ डिजिट हमारा y प्लस x ही होगा। हो गया। अब देखो क्या है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। आपको देख रहे हैं इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, अभी बताया था हमने आपको, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो हमको क्या मिलेगा, जैसे ये 10y है, ठीक है, ये 10y प्लस x, पहले हम सीधे सीधे सिंपल में इसको लिख लेते हैं, बाद में उसको सॉल्यूशन होता है। सब कौन कौन सी चीज़ें हमको पूछी गई है, कौन कौन सी चीज़ें हमको करना है, ये चीज़ें हम लिख रहे हैं। अभी आपको क्या पूछा है, देखो यूनिट प्लेस, यूनिट में हमने x रखा, इसमें y रखा, ओरिजिनल नंबर निकाला, जो सम ऑफ द डिजिट है उसे लिखा। ठीक है, अब इंटरचेंजिंग नंबर कौन सा है वो लिखेंगे, बाद में वो मल्टीप्लाई, ये जो कंडीशन है वो बाद में बनाई जाएगी। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दिया है, 10y प्लस x आपका ओरिजिनल नंबर है। अगर y के प्लेस पे x रखेंगे और x के प्लेस पे y रखेंगे तो आपका ऐसा बन जाएगा। तो ये आपके टेंस के प्लेस पे आ गया, तो टेंस के प्लेस पे आएगा तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो आपका जो नंबर ऑब्टेन्ड है इंटरचेंजिंग नंबर, वो आपका 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, पहले लिखेंगे इंटरचेंजिंग जो नंबर हमको ऑब्टेन हुआ, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इसको हमने चेंज किया तो हमें 10x प्लस y मिला। क्लियर है, तो लिखेंगे एंड नंबर obtained by interchanging the digits। ठीक है, तो इंटरचेंजिंग द डिजिट्स में क्या होगा, आपका कौन सा नंबर मिलेगा आपको, 10x प्लस y, अभी बताया हमने आपको। ठीक है, डिजिट को हमने इंटरचेंज कर दिया तो हमें ये मिल गया। चलो यहाँ तक के समझ में आ गया, एक बार और ध्यान दो, 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है, ये आपको 2 डिजिट नंबर बोल रहा है, वो 2 डिजिट नंबर हमको नहीं पता, 2 डिजिट नंबर हमको चाहिए, तो 2 डिजिट इन द सेंस एक टेंस के प्लेस पे होगा, एक यूनिट के प्लेस पे होगा, उसे हमने यूनिट प्लेस को x फाइंड कर लिया और इसे y सपोज लेना है ना, सपोज ले लिया। अब इसे सपोज लिया तो 2 डिजिट नंबर अगर हमें बनाना है तो 10y प्लस x होगा, क्योंकि टेंस के प्लेस पे जो होगा वो 10 के साथ में मल्टीप्लाई होता है, y के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा वो बात की बात है, जो भी नंबर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x से प्लस कर देंगे, है ना। x के प्लेस पे जो भी नंबर आएगा, x और y की वैल्यू मिलेगी तभी तो उसे सॉल्व करेंगे ना, तो फिलहाल तो हम इसे x एंड y ही लेंगे। ओके, देन अब क्या पूछा है आपसे, सम ऑफ इट्स डिजिट, सम ऑफ डिजिट, तो डिजिट का सम क्या होगा, y प्लस x है, डिजिट का जो सम है उसको x प्लस y लिखो या y प्लस x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। अब ये जो हमको ओरिजिनल नंबर मिला इसको इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, ये नंबर आएगा। ऐसा नहीं है कि 10y उधर चले जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप क्या करेंगे, 10y प्लस x है तो x प्लस 10y, ऐसा नहीं करना है, ये यूनिट और ये इसमें नहीं जाएगा। ध्यान रखो, डिजिट को इंटरचेंज करना है, डिजिट इन द सेंस ये है y प्लस x, ये आपका डिजिट है। ठीक है, तो ये टेंस के प्लेस पे आएगा और ये यूनिट के प्लेस पे आएगा, तो उस समय ये 10 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये हमारा नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स 10x प्लस y। यहाँ तक के समझ आ गया। अब चलिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, अब आएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं पहले, नाउ यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या गिवन है आपको, 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स। 3 मोर बोला मतलब हम क्या करेंगे, +3 लगाएंगे। 4 टाइम्स मतलब 4 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम्स से भी 3 मोर, है ना। द सम ऑफ इट्स डिजिट,
द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो सम ऑफ इट्स डिजिट ये है सम, डिजिट का सम 4x, ठीक है। इसका जो सम है इसका 4 टाइम से भी 3 ज़्यादा, सम ऑफ डिजिट के 4 टाइम से भी 3 ज़्यादा। कौन सा नंबर? 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर। तो वो 2 डिजिट नंबर हमारा क्या निकला था? 10y प्लस x निकला था, यही हमारा 2 डिजिट नंबर निकला था, ठीक है। ये जो है इसके बराबर है, ये 2 डिजिट नंबर, अच्छे से देखो, 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब ये पूरा इसके इक्वल है। आया क्लियर समझ में? तो चलो इसको ठीक से लिखते हैं, अभी समझाया हमने। देयरफॉर क्या होगा हमारा? 10y प्लस x इज इक्वल टू 4 टाइम्स y प्लस x प्लस 3, ठीक। ये हमारा क्या बनेगा? अभी इक्वेशन नहीं बना है, अभी इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देयरफॉर क्या होगा? 10y प्लस x इज इक्वल टू 4y प्लस 4x प्लस 3। हो गया क्लियर? अब देखिए जो x और y का है उसे सब टर्म को इधर ले लेंगे, ये इक्वल के उधर 3 रह जाएगा। इक्वेशन फॉर्म करना है। अगेन 10y माइनस 4y प्लस x माइनस 4x इज इक्वल टू 3 को हम यहीं रहने देते हैं। अब देखिए क्या बना आपका? 10y और 4y को आप माइनस करेंगे तो आपका 6y आता है। अगेन x एंड 4x को माइनस करेंगे तो आपका माइनस 3x आएगा। ओके, इज इक्वल टू 3, ठीक। अभी भी आपका इक्वेशन फॉर्म नहीं है। अभी क्या है यहाँ पर? चाहो तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन क्या है, सिंप्लीफाई करो ना, जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करो, जितना छोटा कर सकते हो। तो देखिए इसमें 6 है, 3 है, 3 है, सब में 3 कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसमें से हटाने के लिए, इसको शॉर्ट करने के लिए डिवाइडिंग बाय 3, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 3 कर सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, है ना। तो चलिए लिखिए यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। चलो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका? 6y अपॉन 3 माइनस में 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3, ठीक है। 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, हियर इज 3 1 3, ठीक है। तो देयरफॉर क्या मिलेगा हमको? चलिए इधर आ जाते हैं। स्टेयर्स बन गए, चढ़ना है अब स्टेयर्स में। चलिए नाउ क्या मिला हमें? देयरफॉर 2y माइनस x इज इक्वल टू 1, ये बना आपका पहला इक्वेशन, ठीक। कितना इजीली बना, ये चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। अब देखना है हमें सेकेंड टर्म में चलते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, ठीक है। एंड अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। क्या है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन? चलो पढ़ेंगे अब। देयरफॉर क्या है यहाँ? देखिए इफ 18 इज एडेड टू दिस नंबर मतलब कौन सा नंबर बोल रहा है आपको? ये जो ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। 10y प्लस x है, अगर उसमें 18 को ऐड करते हैं, ध्यान दो, 10y प्लस x में 18 को ऐड करते हैं, ठीक है। 18 इज एडेड टू दिस नंबर, तो क्या दिया है? द सम इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो द सम इज इक्वल, तो ये इसका जो सम आएगा वो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। ये डिजिट को जब हम इंटरचेंज करते हैं ना, मतलब यूनिट के प्लेस पे y रखते हैं और टेंस के प्लेस पे x रखते हैं, ये 10 के साथ में मल्टीप्लाई होता है, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक। इसे ओरिजिनल नंबर को 18 से जब प्लस किया जाता है तो इसका जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल होगा। जब आंसर आता है ना तब आप बार बार हमें सर्च करके देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है। बाद में आप जो भी आपकी वैल्यू आएगी, जो 2 डिजिट जो आएगा, यहाँ सब पुट करके देखिएगा, बहुत मज़ा आता है कि अरे वाह, रियल में ऐसा आंसर भी आता है, ठीक है। तो देखो ये समझ में आ गया, जो ओरिजिनल नंबर है अगर उसमें 18 से प्लस करेंगे तो इसका जो भी आंसर आएगा वो इसके इक्वल होगा। क्लियर है? तो ये हमारा बन गया इक्वेशन। तो क्या करेंगे? देयरफॉर 10y प्लस x प्लस 18 के साथ प्लस करना है, इज इक्वल टू क्या हो गया? 10x प्लस 1, ये इसके इक्वल होगा। आगे क्लियर? बात समझ में आ रही ना? चलो अब आगे देखना है, इसके इक्वल होगा तो अब हमें पहले सॉल्यूशन इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, फिर हम क्या करेंगे? हमको इक्वेशन चाहिए, तो देयरफॉर 10y माइनस y प्लस x
माइनस 10x इज इक्वल टू 18 आपका उधर जाएगा तो -18 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए, सिंप्लीफाई कीजिए, 9y माइनस 9x इज इक्वल टू -18। अब इसको भी आप और छोटा बना सकते हैं क्या? और छोटा बना सकते हैं? बना सकते हैं भाई, इस सब में 9 है तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9 लिख सकते हैं। ओके देखो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9। ओके ओके, चलो डिवाइड करेंगे। देयरफॉर 9y अपॉन 9 माइनस 9x अपॉन 9 इज इक्वल टू -18 अपॉन 9। 9 1 ज़ा 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 9 2 ज़ा 18। ये आपका -2 में रहेगा, याद रखना, ये -2 रहेगा। तो देयरफॉर जो एक्स्ट्रा बचा उसे लिख लो, y माइनस x इज इक्वल टू -2। ये हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए, ये सेकेंड और ये फर्स्ट। ठीक, अब क्या करना है, इस इक्वेशन को साथ में लेकर के एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, वो आपको देखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले इक्वेशन को देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये y है और ये 2y, दोनों भी प्लस के फॉर्म में है। ये में -x, ये भी -x, हमको एक प्लस में चाहिए और एक माइनस में चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। चलो करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ से लिखे क्या, साइड से स्पेस चाहिए ना हमें। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम 2 वी गेट, क्या मिलेगा देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, चलिए लिखिए। पहला क्या है आपका, 2y माइनस एक्स, देयरफॉर 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ये आपका फर्स्ट हो गया। एंड सेकेंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू -2, ये हो गया सेकेंड। ओके, चलो सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस 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 है ना, तो ये माइनस और माइनस आपका प्लस हो गया, ये हट गया। ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ये हट गया। ठीक, अब फिर से सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या होगा आपका, माइनस प्लस वाला है, ये एक्स को ऐसे ही कट गया। ठीक है, अब ये आपका प्लस में है तो ये आपका 3 आ गया। और क्या होगा आपका 2y, ठीक है, 2y और y, उसमें से आप माइनस करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ y मिलता है। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू मिल गई हमको। ठीक है, नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, इसी में भी रखो, इसी में भी क्या, दो इक्वेशन तो मिले, y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ओके, दो इक्वेशन मिले, किसी में भी रखो, तो चलो फर्स्ट में रख लेते हैं। तो देयरफॉर क्या है इक्वेशन, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। 1 ही है ना पीछे में, हाँ 1 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, फिर से एक सीढ़ी बनाते हैं। हमें स्पेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए हम इस तरह से थोड़ा फॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल सिस्टमेटिक, ध्यान दीजिए, सीधा सीधा लिखा है, आप अपनी कॉपी में सीधे सीधे लिखिएगा। ओके, हम ये चाहते हैं कि आपको जो कुछ भी है पूरा एक में ही मिल जाए, हमें रब करने की ज़रूरत ना पड़े। रब करेंगे तो बाद में कैसा थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है कि पहले हमने क्या लिखा था, ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए चलो अब हमें क्या देखना है, देयरफॉर क्या है आपका, 2 3 ज़ा 6 होता है, माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। हो गया, चलिए 6 को उधर ट्रांसफर कर लो, या तो फिर 1 को इधर ट्रांसफर कर लो, मतलब एक ही है। ठीक है, 6 आप इधर लेंगे, ये आपका -1 हो गया, x आपका इधर चला गया, तो इज इक्वल टू 6 - 1 आपका कितना होता है, 5। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 हो गया। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5, कभी भी x की वैल्यू पहले लिखेंगे, एंड y इज इक्वल टू, क्या मिला आपको, y की वैल्यू 3। आ गया हमारा आंसर, आंसर आ गया। अभी कहाँ आंसर आया है, अभी हमको क्या करना है, हमको रिक्वायर्ड नंबर चाहिए आपसे। तो फाइंड द नंबर्स, देखिए फाइंड द नंबर्स पूछ रहा है, यहाँ तक के करके खत्म नहीं करना है। ठीक है, ये हमको x एंड y की वैल्यू मिली है, x एंड y की वैल्यू मिली है, इससे आप माइंड लगा सकते हैं। देखिए 5 और 3 है। ठीक है, हमने यूनिट प्लेस पे क्या रखा था, 5 रखा था, टेंस के प्लेस पे 3 रखा था। देख लो आंसर यही आएगा आपका, लेकिन हमें सिस्टमेटिक सॉल्व तो करना है। हमने जो ओरिजिनल नंबर लिया, क्या है हमारा ओरिजिनल नंबर, ये हमने x की वैल्यू और ये यूनिट प्लेस पे x माना था, टेंस प्लेस पे 5 माना था। ठीक है, मिल गई, तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी ये मिली, मतलब हमें कितना मिलेगा ये आप समझ जाइए। लेकिन हमें इसके प्लेस पे रख के हमें शो करना है, दिखाना है कि रियल में कितना आया। तो क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू, तो पहले ओरिजिनल नंबर लिखेंगे तब तो हमको मिलेगा। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, 10y प्लस x, यही है। ठीक है, तो देयरफॉर 10
मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5। अगेन देखिए 30 प्लस 5, देयरफॉर 35। ठीक, 35, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर इज 35। कितना इजी आ गया आंसर आपको, देखिए। अब चलो आपको समझाते हैं, एक बार ध्यान दो। ये जैसे 35 आया, ठीक है, हमने क्या कहा, सब्स्टिट्यूट करके देखना है। देखो अब क्या है, यहाँ देखिए 10y प्लस एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, ये दोनों इक्वल है, हमने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप 35 प्लस 18 कर लीजिए। 10y प्लस एक्स की वैल्यू क्या मिली आपको, 35 मिली। 35 में 18 को आप प्लस कर लीजिए, आपका 10x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 35 है और 18 है, ये आपका कितना हो गया, ये 53 हो गया। ठीक, यहाँ पर आप करेंगे तो भी आपका 53 आएगा। देखिए कैसे, 10 एक्स के प्लेस पे यहाँ पर क्या है 5 है, तो 10 5 से 50 होता है। चलिए ये 50 हो गया। वाई के प्लेस पे कितना है आपका 3, ये देखो आ गया 53। हम ऐसा बहुत करते थे, बहुत इंटरेस्ट आता है इन चीज़ों में। तब कैसे आता है ये चीज़ें, क्या है, सॉल्व करते करते ये चीज़ें समझ में आती है ना। हम ये इतना ज़्यादा जो लिखते हैं हमें समझ में आता है। देखो यहाँ पर क्या दिया है आपका 10y प्लस एक्स, जो है 10y प्लस एक्स मतलब जो ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, वो 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ y और x की जो वैल्यू है उसको रख लो और सॉल्व करके देख लो दोनों भी सेम आएगा कि नहीं। क्लियर हो गया, कैसे, देखिए y और x, यहाँ पर क्या है, y के प्लेस पे आपका कितना है 3 दिया है ना, और इसके प्लेस पे आपका x के प्लेस पे 5 है, तो 3 और 5 कितना होता है 8 होता है। प्लस किया हमने, 8 हो गया, 8 4 32 होता है। 32 से भी 3 मोर, 33 34 35 आ गया आपका 35। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया, नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, देखिए क्या है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स एंड 5 पेन्स इज 420 रुपीज़। 8 बुक्स एंड 5 पेन्स का कॉस्ट कितना है, टोटल 420 रुपीज़ है। एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड 8 पेन्स इज 321 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 2 पेन्स। ठीक है, दो आपको कंडीशंस गिवन है। एक फर्स्ट में देखिए 8 बुक एंड 5 पेन्स दिया है, और सेकंड में आपको 5 बुक्स एंड 8 पेन्स दिया है। सबके भी टोटल कॉस्ट आपको ऑलरेडी गिवन है, और आपसे क्या पूछा है, 1 बुक एंड 2 पेन्स का आपको निकालना है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए पहले 1 बुक एंड 1 पेन का तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब तक हम 1 बुक एंड 1 पेन का कॉस्ट अगर आप निकाल ले तो ऐसे आप हज़ारों बुक्स एंड पेन के कॉस्ट निकाल सकते हैं। सीधे सीधे मल्टीप्लाई कीजिए, एक का पता है और सबका पता करने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, और क्या होता है, ज़्यादा का पता है और एक का पता लगाने के लिए डिवाइडेशन करना पड़ता है। ये प्रोसीजर तो मालूम है, आप 6th 7th से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, 1 बुक एंड 2 पेन का कॉस्ट निकालना है, तो पहले हमें 1 का फाइंड करना है। तो लेकिन अब देखो यहाँ पे पहले कंडीशन हमें क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स एंड 5 पेन्स इज 420 रुपीज़ लिखा है। ठीक है, लेकिन हमें पता है क्या, 1 बुक एंड 5 पेन्स लिखा है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक हमको नहीं पता, 1 बुक का नहीं पता, 1 पेन का भी नहीं पता, तो हम क्या लेंगे उसको, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकलती ना। ठीक है, तो 1 बुक का हम क्या लेंगे, ₹x। ओके, सॉल्यूशन देखिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बुक, कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज ₹x। क्लियर है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹y। हो गया, 1 बुक हमने ₹x लिया और 1 पेन हमने ₹y लिया, x और y। अभी इसी की वैल्यू निकालना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, क्या दिया है फर्स्ट कंडीशन पे, सारे क्वेश्चंस आपके यही लिखा है, आपको कहीं नहीं जाना है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, चलो देखो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन आपको क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स एंड 5 पेन्स। ठीक है, 8 बुक एंड 5 पेन्स कितना है उसका टोटल कॉस्ट, 420। ठीक है, 8 बुक कितने रुपीज़ की, x रुपीज़ की। 5 पेन कितने रुपीज़ का, y रुपीज़ का। हमको कॉस्ट नहीं मालूम ना, है ना, मतलब एक का निकालेंगे फिर 8 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई x ही होगा ना, और ये दोनों को प्लस करने पे क्या होगा, 420। बन गया हमारा एक इक्वेशन, बन गया, कितना इजीली बना देखो। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। नाउ कैसे लिखा हमने, देखो अगर एक बुक x रुपीज़ है, ठीक है, 1 बुक
इज इक्वल टू एक्स रुपीज़ है, तो 8 बुक इज इक्वल टू क्या होगा, 8x तो होगा ना, 8x ही तो होगा। क्लियर है। अगर आप एक पेन लेने जाते हैं वो 10 रुपीज़ का है, ठीक, तो 2 पेन के लिए आप क्या करेंगे, 2 पेन लेने जाएंगे तो कितना पेमेंट करेंगे, 10 से मल्टीप्लाइज तो करेंगे, ठीक है, 20 रुपीज़। क्लियर हो गया। इस तरह से फॉर्म करना पड़ता है बहुत माइंड लगा के, और ये क्वेश्चन में तो माइंड लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। एक्स और वाई 1 की वैल्यू पता है आपको, इनके साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, और ये दोनों का जो सम है वो आपका ये आ रहा है। एक इक्वेशन ऐसे ही बन गया। नाउ एंड अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, क्या है सेकेंड कंडीशन, पढ़िए वहां पे। चलो क्या है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड 8 पेन्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 5 बुक्स आपकी x है, टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड 8 पेन्स, पहले हम बुक को ले रहे हैं फिर पेन को ले रहे हैं, टोटल कॉस्ट कितना है 321, तो 5 बुक्स 5x, 8 पेन्स 8y प्लस, ये दोनों का प्लस करेंगे तो हमको तो 21 मिलेगा। ये हो गया आपका सेकेंड, ठीक। अब देखो ये 2 इक्वेशन तो हमको मिल गए, अब करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। अब इसे ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे ऐड करोगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, कुछ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ 8x है, 5x है, 5y है, 8y, कोई भी टर्म आपको सेम दिख रहा क्या, कोई भी टर्म सेम नहीं है, तो हमको हमें पहले एक टर्म को सेम बनाना पड़ेगा। तो कोई एक इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों भी इक्वेशन सेम नहीं हो सकता है ना। ये देखो कैसे इंटरचेंजिंग नंबर है, नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इस इक्वेशन को आप 8 के साथ करेंगे और इस इक्वेशन को 5 के साथ करेंगे, तो 5 8 40 एंड 8 5 40 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला हमारा टर्म क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर है, फर्स्ट वाला टर्म हमारा सेम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 8 लिखेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5, ओके, एंड इक्वेशन 2 बाय, इक्वेशन 2 को किसे करना है, 8 से, ठीक है। तो कर दीजिए। यहाँ पर क्या है आपका, फर्स्ट इक्वेशन को आप 5 से करना है, 5 पूरा बॉक्स के अंदर लिख दे रहे हैं, x प्लस 5y 420, और नहीं तो देखो आप डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए आपको इक्वेशन 1 को 5 से करना है, सीधे लिखिए 5 8 से कितना हो गया 40, कोई रॉन्ग नहीं है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 5 8 40, ये आपका हो गया 40x। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25y, अगेन अब 5 के साथ में 420 को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आता है 2100। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन गया, ठीक। अब हमें सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से, 8 5 अगेन आपका 40 हो गया, 40x प्लस, अब 8 8 आपका कितना होता है 64 होता है, हाँ 64y, अगेन अब इस 8 को 321 से करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 8 1 8, 8 2 16, 1 इधर आया, 8 3 24 एंड 25, यही आएगा, ठीक है। 2 5 6 8, ये आपका बन गया 4। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ दोनों टर्म सेम हो गए हैं, लेकिन ये कैसा है, दोनों भी टर्म कैसा है, प्लस प्लस में, हमको एक प्लस और एक माइनस में चाहिए। अगर हमें क्या करना है, टर्म को हटाना है, ठीक है, निकालना है, भगाना है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, एक प्लस और एक माइनस करना पड़ेगा। तो एक प्लस और एक माइनस करने के लिए हम उसे करते हैं सब्ट्रैक्टिंग, ओके। तो चलिए करते हैं सब्ट्रैक्टिंग। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 बाय 4, ठीक है। जहाँ तक हो तो बड़े डिजिट को सामने रख लो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। इक्वेशन 3 बाय 4, ठीक है। ये 3 को 4 के साथ में सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4th वाले को लिख लीजिए पहले। देयरफॉर 40x प्लस 64y इज इक्वल टू 2568, ओके, एंड हियर इज 40x प्लस 25y इज इक्वल टू 2100। हाँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसे ही ऊपर, इसे एज इट इज़ क्यों नहीं रखा, पलट के क्यों रखा, एज इट इज़ भी रखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सब सॉल्व होता है, सॉल्व करके देखिए, है ना। ये होगा कि ऐसा रखेंगे तो आपका आंसर पहले दोनों साइड में माइनस माइनस में आएगा, बाद में वो माइनस कट हो जाता है और फिर सिंपल वे में आपका आंसर आता है, ठीक है। तो चलिए, हाँ सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस,
यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस आपका माइनस होता है, ये आपका गया और यहाँ पे भी आपका माइनस होगा। तो सबसे पहले तो इसे काट पीट के बराबर कर देते हैं, थोड़ा हमें भी इजी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर y लिख देते हैं, बाकी अब तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ 8 6 और ये हो गया 4, ये तो गया पानी में। अब देखिए 64 माइनस 25, क्यों माइनस, प्लस और माइनस है, ध्यान दो प्लस और माइनस है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 14 में से आप 5 को माइनस करते हैं तो आपका पहला आता है 9, ठीक है, 1 कैरी 39, ये आ गया आपका 39। तो y इज इक्वल टू 468/39, ठीक है। अब ये 39 के साथ में मल्टीप्लाई डिवाइड होता क्या, तो पहले छोटे नंबर के साथ में देखते हैं, कोई बात नहीं, चलो ऊपर में देखते हैं। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या लिया था हमने 468/39 है, ठीक है। तो किससे जाएगा ये, एक बार 3 से देखते हैं, 3 1 3 3 3 9 होता है, ये 3 1 3 3 3 9, ओके, 3 1 3 3 5 15 है, 3 6 18 आ गया आपका 13, ठीक है। ये 156 अभी काट दिए, लेकिन कट हो गया तो समझ जाइए कि कट के आंसर इधर आ रहा है, ज़्यादा फिर वो गंदगी हो जाती है इसलिए नहीं कर रहे, ठीक है। अब आपका क्या आ गया यहाँ पे 156 है, अपॉन में आपका 13 है। अब ये कटेगा क्या फिर से, 13 के टेबल में आता है कि नहीं, 13 के टेबल में आएगा, 13 1 13 करेंगे एंड 13 2 26, आ गया 12। देयरफॉर y इज इक्वल टू 12 हो गया। चलो नाउ इसकी वैल्यू रखेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में देखिए 1 इक्वेशन एंड 2 इक्वेशन है, ठीक है, 1 में ही रख लीजिए इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 क्या है, देयरफॉर 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 420 है इक्वेशन 1 आपका। देयरफॉर 8x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 520। देयरफॉर 8x, अब ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, हम सीधे करते जा रहे हैं, ध्यान दो। ये कहाँ से आया, ट्रांसफर करेंगे ना, नंबर सॉल्व होगा कि नहीं। देयरफॉर 8x इज इक्वल टू, अब 420 माइनस 60, तो 420 माइनस 60 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 0 का 0, 12 में से 6 जाएगा आपका, 6 बचेगा 360, ठीक है। तो 8x इज इक्वल टू 360। अगेन आप क्या करेंगे, 8 आपका मल्टीप्लिकेशन पे है, सीधे यहाँ आके डिवाइडेशन में हो जाएगा, ठीक। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 8 1 8, ठीक है, 8 4 32, सॉरी हाँ 8 4 32 एंड 8 5 45, तो क्या होगा x इज इक्वल टू 45। y की वैल्यू क्या मिली हमको यहाँ पे 12 मिली और x की वैल्यू 45, ठीक है। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 45, कितना भी हो x की वैल्यू पहले लिखना है, चाहे आपको y की पहले ही क्यों ना मिली हो, इक्वल टू 12। हो गया कंप्लीट, मिल गया हमारा आंसर, x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट, आंसर कंप्लीट नहीं, बस ऐसा ही धोखा होता है आपको, ऐसा ही करते हैं, आंसर छोड़ देते हैं, आपका रॉन्ग हो जाता है। आप यहाँ देखिए, ये तो 2 कंडीशंस थी, वो 2 कंडीशन को हमने सॉल्व किया, हमें मेन क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 2 पेन्स, ठीक है, 1 बुक एंड 2 पेन्स, तो अभी उसका भी तो निकालना है ना, उसका भी निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 बुक्स हियर, अब क्या करेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 2 पेन्स इज इक्वल टू, तो 1 बुक का कॉस्ट क्या है हमारा, 1 बुक का x है, ठीक है, 2 पेन का क्या है, 1 पेन का y है, तो 2 पेन का 2y, ठीक है। ये दोनों को प्लस करना है, ये दोनों का ही कॉस्ट निकालना है ना, इज इक्वल टू व्हाट, यही निकालना है, तो ठीक है। अब 1 बुक हमारा क्या है, x की वैल्यू 45, ठीक है, 1 बुक हमारा 45 रुपीज़ का है और 1 पेन हमारा 12 रुपीज़ का है, तो ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे, क्यों 12 करेंगे बताओ भाई, 1 पेन का 12 है ना, तो 2 के साथ हमको 2 पेन का चाहिए ना, 1 पेन का थोड़ी चाहिए, तो इसको निकालेंगे, ठीक है। तो इससे सॉल्व करेंगे, 45 प्लस 12 2 24 इज इक्वल टू 5 4 आपका 9 हो गया एंड 2 4 आपका 6 हो गया, ठीक है। देयरफॉर ₹69 is the cost of 1 book and
2 पेन्स। कितना इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है, मजा आई कि नहीं। देखो हमको क्या पूछा गया, 8 बुक 5 पेन 20 रुपीज़, ईयर इज 5 बुक 8 पेन्स 321 रुपीज़। दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन हमने सीधे सीधे बना ली। एक्स हमने एक बुक का एक्स और एक पेन का वाई मान लिया, और जो जितने भी नंबर है सबके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये यहाँ पर हमें क्या करना था, नंबर एक भी सेम नहीं थे, तो हमने दोनों भी इक्वेशन को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। एक को 5 से एक को 8 से, तो एक एक टर्म हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। उसे कट कर दिया, कट करने के बाद जो भी हमारा नंबर आया तो वाई की वैल्यू हमको पहले मिल गई। वाई की वैल्यू इन द सेंस क्या मिला हमें, वाई पेन की वैल्यू, पेन हमारा 12 रुपये का मिल गया, ठीक, 12 रुपये की एक पेन। तो अब हमको क्या करना है, इस एक्स की भी वैल्यू निकालना है, एक बुक की भी वैल्यू निकालना है। तो ये इसे वाई की वैल्यू को किसी भी एक क्वेश्चन पे, चाहे क्वेश्चन 1 या 2 में पुट करोगे, आपका आंसर सेम ही आना है ना। हमने एक करके दिखाया, सेकंड आप करके देखिए। तो एक्स की वैल्यू 45 मिल गई, वाई की वैल्यू 12 मिल गई। तो यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होता, हमको निकलना पड़ता है आगे। कहाँ, ये जो लास्ट में हमको पूछा गया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 2 पेन्स। तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 2 पेन आपको निकालने के लिए 1 बुक का हमारा कितना एक्स है और 2 बुक का 2 वाई करेंगे और सीधे सीधे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये जो वैल्यूज आई हैं हमको 69 रुपीज़ मिल गए, ठीक, क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आज हमने कराया, ठीक है। अब इसके बाद फिर से नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 पे आपको अगेन जितने भी क्वेश्चन से देखते हैं आगे, धीरे जितना होते जाएगा उतना करेंगे, एकदम हड़बड़ी में हमको नहीं बढ़ना है, क्योंकि ये समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। 1 या 2 में लेकर ही चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए एंड बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। गुड लक, गुड बाय।